हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MSN फर्स्ट की यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट की, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है और कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, वो हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप मेरे इस बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने लिखा यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। यूनिट वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें आपको डिफिनीशन पढ़नी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। उसमें आप क्या करोगे, एक तो डिफिनीशन पढ़ोगे, उसके बाद एटोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि जो भी काज और देन पैथोफिजियोलॉजी, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, कौन से टेस्ट वेस्टेस इसके लिए यूज़ होते हैं, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, सीधे आपको पूछा जाएगा कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कोई भी डिजीज़, जो भी हम अभी बताएंगे आपको यूनिट वाइज। फॉर एग्जांपल COPD की आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट सीधे पूछी जाएगी। आपको कम से कम हर किसी क्वेश्चन के 10 से 15 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको याद करनी है, और वो भी डिटेल वाइज। ऐसे नहीं कि आपने सीधे लिखा पेन, वो लिखना है कि पेन क्या कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है। तो देन उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपको NCP भी आ सकता है एग्ज़ाम में। और देन प्रिवेंशन हेल्थ एजुकेशन, ये आप उतना ही, ये आप खुद से भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में। तो बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की, दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन। आपका टाइम वेस्ट किए बिना ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन, जिसमें आप सबसे पहला क्वेश्चन जो आप पढ़ के जाओगे, जो लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेमेशन एंड द इन्फेक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट नंबर फर्स्ट का। इन्फ्लेमेशन वर्सेस इन्फेक्शन, या डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। और उसके बाद वाउंड हीलिंग और इसके स्टेजेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द रोल ऑफ नर्स इन ICU, जहाँ पे भी आप नर्सिंग की बुक उठाओगे, सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं रोल ऑफ नर्स। कोई भी क्वेश्चन होगा, रोल ऑफ नर्स आप पढ़ के ही जाओ। तो रोल ऑफ नर्स इम्पॉर्टेंट है इन ICU। देन इम्यूनिटी का, इस पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये है यूनिट फर्स्ट का, जिसमें मैंने आपको बताया इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, या डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद वाउंड हीलिंग और इसके स्टेजेस, और उसके बाद रोल ऑफ नर्स इन ICU, देन इम्यूनिटी। ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए यहाँ पे बोर्ड पे, इन्फ्लेमेशन, वाउंड हीलिंग, रोल ऑफ नर्स, इम्यूनिटी, ये 4 क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए आज तक। जितने भी मतलब आप ईयरली अगर चेक करोगे, कंटिन्यूसली ये पेपर में आते ही है ये वाले क्वेश्चंस, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, वाउंड हीलिंग, स्टेजेस, रोल ऑफ नर्स। और ये 4 क्वेश्चंस आप इस यूनिट में कवर करोगे। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की। तो बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। आपके सिलेबस के हिसाब से अगर बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल सेटअप ऑफ द OT। इस वाले यूनिट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं यहाँ पे अगर बात करेंगे। एक तो है डिफिनीशन ऑफ OT, आपको याद होनी चाहिए डिफिनीशन ऑफ OT होती क्या है। देन उसके बाद ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्स इन OT, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रोल या ड्यूटीज़ या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्स क्या होते हैं OT में, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन एनेस्थीसिया की डिफिनीशन, उसके टाइप्स और मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाले 2 क्वेश्चन आप इस यूनिट से पढ़ के जाओगे। ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है इस यूनिट नंबर सेकंड में से। देन यूनिट नंबर थर्ड, दैट इज अ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस। अगर बात करेंगे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप बन सकता है, दैट इज अ शॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप पूरा पढ़ के जाओगे। शॉक के टाइप्स,
ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन पेन मैनेजमेंट, आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, पेन मैनेजमेंट है। और इसकी डिफिनीशन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस, इस पे भी आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करके जाओगे। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 2 में से आप सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ के जाना, ओटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन ओटी, या ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन ओटी। और उसके बाद एनेस्थीसिया, इसके टाइप्स, मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन यूनिट नंबर 3 दैट इज अ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस, जिसमें आप क्या शॉक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके टाइप्स, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। देन पेन मैनेजमेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस से भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करें, तो चलो आप बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यूनिट नंबर 5 की, दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ये 2 यूनिट्स है, और इसके बाद और एक यूनिट है डिसऑर्डर्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये जो 3 यूनिट्स है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, और इसलिए आप मेरे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है यूनिट नंबर 4 में मैंने 6 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप लिखे हैं और 2 शॉर्ट टाइप लिखे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसमें आप क्या करोगे, पहला जो आप सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें अच्छे से कर लेना, दैट इज अ COPD, दैट इज अ COPD। मैंने आपको बताया पहले COPD में आपको क्या करना है, इसकी डिफिनीशन, देन उसके बाद इटोलॉजिकल फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये COPD बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में आप क्या करोगे, ट्यूबरकुलोसिस भी आप सेम उसी तरह लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, ये लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, ये आप काम करोगे। ये जो 6 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें ये दो छोड़ के सिर्फ 4 ही आप अच्छे से लॉन्ग टाइप कर लेना। पहला COPD, देन ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया एंड अस्थमा। ये जो 4 क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप आप इनको प्रिपेयर करना लॉन्ग आंसर टाइप की तरह, जिसमें मैंने आपको बताया डिफिनीशन, देन उसके बाद इटोलॉजिकल फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये जो 4 है इनके आप नर्सिंग डायग्नोसिस भी आप इन चारों के याद कर लेना, 5-5, 6-6 जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होंगे, वो 4-5-5 आप इनमें से कर लेना। ये 4 क्वेश्चन आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले करोगे। देन उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, ये 2, लास्ट 3rd वन दैट इज अ चेस्ट इंजरी, और लास्ट में थोड़ा सा इसको देख लेना, चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब केयर, चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब केयर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में, डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया लॉन्ग आंसर आप 4 कर लेना अच्छे से, COPD, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, अस्थमा। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा ही आएगा लॉन्ग आंसर टाइप। देन उसके बाद शॉर्ट आंसर 3, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट इंजरी। लास्ट में अगर टाइम बचा तो ये वाला कर लेना, नहीं तो ये वाला छोड़ देना। उसके बाद बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें मैंने लिखे 10 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, तो मैं आपको साथ साथ बता के चलूँगा किसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे। पेप्टिक अल्सर जो है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लॉन्ग टाइप प्रिपेयर करोगे। इसके 2 टाइप्स है, ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इनकी डिफरेंस आप अच्छे से याद कर लेना। देन उसके बाद माल एब्जॉर्प्शन, ये भी आप लॉन्ग टाइप। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है, ये भी आप लॉन्ग टाइप ही याद कर लेना। और हर्निया इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप। हेमोराइड्स, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज अ लिवर सिरोसिस, दैट इज अ लिवर सिरोसिस।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैनक्रियाटाइटिस, कोलियोलिथेसिस, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, एपिडेंस, ये कर लेना काम। ये जो 9 या इधर से 8, 9, 10 ये वाला, ये जो है इनको शार्ट टाइप आप प्रिपेयर कर लेना। शार्ट टाइप क्वेश्चंस इनको प्रिपेयर कर लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इसमें से आप 2 क्वेश्चंस पहले प्रियॉरिटी पे करोगे, दैट इज़ अ पेप्टिक अल्सर, देन उसके बाद लिवर सिरोसिस। ये 2 आप प्रियॉरिटी बेसिस पे करोगे, देन जितने भी क्वेश्चन बच रहे उसके बाद आप वो वाले क्वेश्चंस करोगे। तो ये थे हमारे 5 यूनिट्स हो गए यहाँ तक। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 की। तो बात करेंगे यूनिट नंबर 6 और 7 की। मैंने एक साथ लिखा है, जो है डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के ही जाने एग्जाम में। दैट इज़ द फर्स्ट वन, दैट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइना पेक्टोरिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करोगे पहले आप यही 2 क्वेश्चन पढ़ लेना है इसमें से, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देन उसके बाद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और रूमेटिक हार्ट फेलियर। इनमें से ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, 4 पार्ट जो मैंने बताया, एंजाइना पेक्टोरिस, MI, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रूमेटिक हार्ट फेलियर, इसमें भी आप सेम उसी तरह जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, डिफिनीशन, उसके बाद इथोलॉजिकल फैक्टर्स, देन रिस्क फैक्टर्स, दैट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इन्वेस्टिगेशन इनको कैसे करते हैं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल ऑफ नर्स क्या होते हैं, और NCP, MI पे, एंजाइना पेक्टोरिस पे इनके नर्सिंग डायग्नोसिस 4-4, 5-5 याद करके रख लेना पहले ही जो टॉप प्रियॉरिटी पे होंगे। तो एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रूमेटिक हार्ट फेलियर, ये जो 4 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। देन उसके बाद ब्लड की अगर बात करेंगे, इसमें आप एनीमिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो प्रोसीजर है इसको अच्छे से कर लेना, रोल ऑफ नर्व्स क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दरमियान। देन उसके बाद मल्टीपल माइलोमा एंड ल्यूकेमियाज, ये वाला शॉर्ट आंसर टाइप भी आप कर लेना। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। अब बात करेंगे जेनेटोयूरिया सिस्टम, यानी कि डिसऑर्डर्स ऑफ द जेनेटोयूरिनरी सिस्टम। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पहले प्रियॉरिटी बेस पे करोगे, दैट इज़ अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देन उसके बाद क्रॉनिक रेनल डिजीज़ या एंड स्टेज रेनल डिजीज़, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे। देन UTI, इस पे आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल सकता है UTI पे। रिटेंशन ऑफ यूरिन, इनकॉग्निस ऑफ यूरिन, ये जो 2 क्वेश्चन ये भी आपको शॉर्ट में ही मिलेंगे। देन डायलिसिस जो प्रोसीजर है ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन सबसे टॉप प्रियॉरिटी पे आप बताओगे कौन सा वाला क्वेश्चन हम इसमें से करेंगे जेनेटोयूरिनरी सिस्टम में, दैट इज़ अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसके बाद एंड स्टेज या क्रॉनिक रेनल डिजीज़ या एंड स्टेज रेनल डिजीज़, तो डायलिसिस, देन UTI, उसके बाद जो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बचते हैं। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 6, 7 और यूनिट नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम यूनिट नंबर 9 की, 10 और 11 एक साथ बात कर। तो ये हमारे लास्ट वाला जो यूनिट्स है 9, 10 और 11। अब 9, 10 और 11 यूनिट की अगर बात करेंगे, पहला है सेकेंड वाला जो यूनिट है 9, इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं डर्मेटाइटिस, एक्ने यानी कि पिंपल्स जो होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। एलोपेशिया, सोरेसिस, गैंग्रियन, इसमें ड्राई गैंग्रियन, वेट गैंग्रियन, वो पूरा पढ़ के जाना। और एक्ने वल्गेरिस, स्केब्स और स्किन कैंसर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के से इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आंसर क्वेश्चंस आपको डिसऑर्डर्स ऑफ द इंटीग्रेटरी सिस्टम यानी कि सेकेंड वाला जो यूनिट है उसमें आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप बात करते हैं यूनिट 10 की, दैट इज़ अ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें आप सबसे पहले आर्थराइटिस यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस, ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और
फ्रैक्चर जो ये वाला क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, इसमें से भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना। ये शॉर्ट आंसर भी आपको मिल सकता है फ्रैक्चर वाला क्वेश्चन। और ऑस्टियोपोरोसिस और एम्पुटेशन, ये एम्पुटेशन वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेड इंजरी, ये थोड़ा सा ऊपर से देख लेना, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले यूनिट में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, दैट इज एम्पुटेशन, फ्रैक्चर, ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और आर्थराइटिस, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, बाकी ऊपर से देख लेना इस वाले यूनिट में। देन बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ की। जितने भी हमारे पीछे क्वेश्चन छूटे होंगे वो हम इस यूनिट में आपको बताएंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन कौन से आपको करने हैं। पहला जो इस यूनिट का ही टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया है, दैट इज़ कोविड-19। इस पे आपको नोट मिल सकता है, कोविड-19 शॉर्ट नोट मिल सकता है आपको। देन उसके बाद एड्स, HIV, डिफरेंस बिटवीन एड्स एंड HIV, ये भी आपको वहाँ पे मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन। देन इन्फेक्शन कंट्रोल, CPR, जो कि आपको पढ़ना, मैंने आपको दिखाना था पीछे वाले यूनिट में, लेकिन ये वाला आप थोड़ा सा देख के जाना, CPR। इंसुलिन, देन डेंगू फीवर और BMW और डेंगू फीवर, इसमें से एक शॉर्ट नोट आपको मिलेगा ही मिलेगा पक्का, डेंगू फीवर या BMW में से एक। देन BPH, ये वाला जो है ये आपको मुझे दिखाना था जेनेटो-यूरिनरी सिस्टम में। देन वहाँ पे ये मिस हुआ तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, शार्ट में मिल सकता है ये BPH। और देन उसके बाद बैरियर नर्सिंग। ये थे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताए हैं। चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं। इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इतने क्वेश्चंस में पेपर सेट हो जाएगा, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की चांस। अब रही बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपको 12-13 मार्क्स आपको MCQs दिखते हैं पेपर में, तो वो सारे की सारे जब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, तो वो MCQs आपको वहीं से सॉल्व हो जाएंगे आराम से। आप उनको वहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हो, वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो जितने भी MCQs बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर वाइज, मैंने आपको बताया रोल ऑफ नर्स, और उसी तरह कम्युनिकेबल डिजीज़ की मैंने आपको बताया। कोविड-19 आपको मिल सकता है, कोविड-19 कब आया है, पहले ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडर RNA है, डबल स्ट्रैंडर, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इन्फेक्शन, BMW में पे क्वेश्चंस आपको MCQ मिल सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MSN फर्स्ट के, जो आज हमने यहाँ पे डिटेलर वीडियो में, इसके लिए मैंने आपको बताया था, मैं इसके लिए एक डिटेलर वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो उसके बाद हम हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम अपना एक पेपर डाल देंगे। कोशिश करते हैं कि मतलब उस पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट।